Hello everyone, today I'll discuss about thrust and pressure. So now, very first, we'll discuss about a situation about thrust as well as pressure. So, we have first situation like this for poster. जैसे हम लोग क्या है कि एक यदि हम लोग पोस्टर को कहीं चिपकाते हैं या तो पोस्टर को कहीं पे सेट करते हैं, पोस्टर या तो फिर आप स्कूल का नोटिस बोर्ड समझ लो कि स्कूल का नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड में हमको एक यदि पेपर को चिपकाना है या तो पेपर को जा करके लगाना है नोटिस बोर्ड में, तो क्या करते हैं? तो उसके लिए हम लोग जा कर के क्या करते हैं कि सबसे पहले जा कर के वहाँ पे नोटिस बोर्ड में उस पेपर को लगाते हैं। पेपर को लगाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? ड्राइंग पिन लगाना पड़ता है। तो ड्राइंग पिन को लगाने के लिए आप क्या करते हो? ड्राइंग पिन लगाने के लिए आप उस पर अपना जो उंगली है जिसमें ये वाला फिंगर, थंब जिसको बोलते हैं, तो इस फिंगर से आप पिन को क्या करते हो? दबाते हो। तो किधर दबाते हो? ऐसा थोड़ी है कि पिन का जो फ्रंट पार्ट है जिसमें जो अंदर जाता है उसको तो नहीं दबाते हो, उसके ऊपर वाले पार्ट को दबाते हो, जो ऊपर से थोड़ा सा इस तरह का एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाया रहता है, जिसका सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिससे हम क्या करते हैं उसको टिप करके अंदर धकेल देते हैं, जिससे वो अंदर धंस जाता है ना। तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, उसके हेड के ऊपर, हेड ऑफ द पिन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किस तरह का फोर्स वो लगता है? जैसे उसके ऊपर हम यदि इस तरीके से, मान लो ये पिन है हमारा पेन, तो इस तरीके से उस पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं इस तरीके से, तब जा कर के वो क्या होता है? अंदर की तरफ जाता है। तो यदि हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं उस पर, इस तरीके से फोर्स लग रहा है उस पर, तो 100% वहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। परपेंडिकुलर फोर्स मतलब उस पेपर पे, मतलब नोटिस बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड के ऊपर पेपर के ऊपर उस पिन को हम लोग परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे जाने कि क्या कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड, वी कैन से, है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। दिस वन परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ पे बोल सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। फिर से एक बार, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, नेक्स्ट वन सिचुएशन, यदि हम दूसरा सिचुएशन बात करें तो दूसरा सिचुएशन प्रेशर पे ले लेते हैं हम लोग। दूसरा सिचुएशन जो है वो क्या है? देखो, हम यदि मैं बात यहाँ पे बात करें कि हम लोग कोई इस तरीके से कि यू स्टैंड ऑन या लूज सैंड, आप बालू पर खड़े हो, जहाँ पे मान लो एक बालू का ढेर है, उस पर आप जा कर के खड़े हो जाओ। तो खड़ा होने से क्या देखते हो आप कि आपका फीट जो है, आपका पैर जो है वो डीप हो जाता है, वहाँ पे डीपली नीचे नीचे धंस जाता है। उस बालू में क्या होता है? आपका पैर नीचे धंसता है। सैंड में यदि आप सैंड पर जाके खड़ा हो जाओ तो सैंड में क्या होता है कि यदि इस पर खड़े हो लूज सैंड में, तो क्या होता है? आपका पैर जो है सो धंस जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करो, उस बालू पर आप सो जाओ, पूरे बॉडी को उसके ऊपर लिटा दो। तो क्या होता है? देन देन आपका बॉडी जो है वो जितना पैर डीप गया उतना डीप आपका बॉडी नहीं जाता है। तो क्या कारण है कि ऐसा होता है कि वो नहीं जाता अंदर? और बॉडी विल नॉट गो दैट डीप। बोथ द केस वेट इज सेम, दोनों ही कंडीशन में आपको बॉडी का वेट सेम है। ऐसा नहीं कि बॉडी का वेट डिफरेंट हो गया। आप खड़े हो तो बॉडी का वेट वही है। यदि आपका 50 केजी वेट आपका है, 50 न्यूटन वेट है आपका, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए हम लोग फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे, केजी नहीं बात करेंगे। यदि आपका वेट 50 न्यूटन है, तो ऐसा थोड़ी कि यदि आप उसके ऊपर फिर सो गए सैंड पे तो आपका बॉडी का वेट घट गया, ऐसा तो नहीं है। तो बॉडी का वेट आपका सेम है दोनों ही कंडीशन में। फिर भी क्या देखते हैं हम लोग कि जब आप स्टैंड होते हो बालू पे तो आपका पैर बहुत दूर तक धंस जाता है उसके अंदर, डीपली, मतलब बहुत डीप चला जाता है। और वही चीज़ जब सो जाते हो उसके ऊपर तो नहीं जाता है, आप डीप अंदर नहीं जाते हो बालू के अंदर। तो रीज़न क्या है? बोथ द केसेस वेट इज सेम। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे मेन फैक्ट है एरिया, सरफेस एरिया। मतलब देखो, जब खड़े हैं तब भी हम परपेंडिकुलर फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब थ्रस्ट बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो थ्रस्ट वहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं और सो रहे हैं तब भी उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है सैंड पे। दोनों ही कंडीशन में जब हम खड़े हैं तब क्या होता है? बालू के नीचे ज़्यादा धंसते हैं, और जब सो जाते हैं उस बालू पे, मेरा पूरा बॉडी उसके ऊपर चला जाता है, तब नहीं धंसता है उतना ज़्यादा।
तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, सरफेस एरिया यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। स्टैंड होते हैं तो सरफेस एरिया बहुत कम लेते हैं बालू का, और वही चीज़ जब उसके ऊपर लेट जाते हैं तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में जो बालू पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है दैट इज़ द डिफरेंट, मतलब यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई कर रहा है। एरिया इज़ द अप्लाइंग हेयर डिफरेंट रोल। तो एरिया पे ही डिपेंड हमारा सारा कर रहा है क्या, यहाँ पे इससे हमको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे एक अलग चीज़ लग रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, मतलब वहाँ पे थ्रस्ट लग रहा है पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। मतलब बॉडी क्या है ना कि आप स्टैंड होते हो तो ज़्यादा प्रेशर उस पर लगा रहा है, और यदि वही उसके ऊपर पूरा बॉडी को लिटा देते हो तो उससे क्या होता है, एरिया ज़्यादा उस पर एक्ट हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर आपका वहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम जो लिखें दोनों का, तो थ्रस्ट का सबसे पहले लिख देता हूँ। थ्रस्ट का क्या हम लोग देखें, थ्रस्ट इसका होता है द फोर्स, एक्चुअली थ्रस्ट भी फोर्स है, थ्रस्ट इज ए फोर्स, सो वी कैन राइट हियर द फोर्स एक्टिंग, the force acting on an object perpendicular to the surface, called thrust, that is called thrust। ओके, अब यदि प्रेशर की बात करें तो सेकेंड केस में जो हम बताया आपको वो प्रेशर का है। तो प्रेशर के केस में यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है ये है थ्रस्ट, द थ्रस्ट, यहाँ पे थ्रस्ट तो लग रहा है, तो थ्रस्ट दोनों ही केस में सेम डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे। तो द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसको यदि मैथमेटिकली हम लिखना चाहें प्रेशर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, दिस वन, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रेशर जो है वो फाइनली किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर फोर्स पर भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ एरिया पे डिपेंड कर रहा है, दिस वन, इस तरीके से। मतलब ऐसे कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि इफ़ एरिया विल कम लेस, एरिया विल लेस देन प्रेशर विल हाई, इफ़ प्रेशर एरिया विल हाई देन प्रेशर विल बी लेस। मतलब एरिया बहुत बड़ा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा वहाँ पे, और यदि एरिया छोटा है तो प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। यदि इसको समझना है तो सबसे पहले इसका यूनिट लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका यूनिट होगा, प्रेशर को यदि हम P से डिनोट करें, P इज़ द प्रेशर, एंड थ्रस्ट को फोर्स से भी कर सकते हो क्योंकि थ्रस्ट इज ऑल्सो ए फोर्स, डिवाइड बाई एरिया को ए से डिनोट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट हो जाएगा, प्रेशर फोर्स का होता है क्या चीज़, न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो दिस वन विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस वन। और इसी को बोला जाता है पास्कल, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसको मतलब दिया है थ्योरी को, तो उसका नाम है पास्कल। तो पास्कल, दिस वन, इसका यूनिट होगा पास्कल। और शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखना है तो पी एंड स्मॉल ए इस तरीके से लिखा जाता है। तो एसआई यूनिट ये आपका हो गया, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। तो ये चीज़ मिला। तो यहाँ से हम समझे कि प्रेशर जो डिपेंड कर रहा है एरिया पे, डिफरेंट एरिया डिफरेंट विल बी प्रेशर, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे समझ में आया। इसको यदि समझना और बेहतर तो देखो, हम यदि एक स्केल ले लें, स्केल, तो स्केल से यदि हम बोलें कि तुम्हारा फिंगर को कट करते हैं फिंगर से, तो फिंगर से काटना आसान होगा, या फिर एक नाइफ़ ले लें और नाइफ़ से आपका इसको काटें, तो किससे कटेगा जल्दी, नाइफ़ से उंगली आपका जल्दी कटेगा, या फिर ब्लेड ले लें। तो तो यदि हम नाइफ़ और ब्लेड में कंपैरिजन करें तो वैसे कंडीशन में यदि आपका यहाँ पे कट करें तो चाकू से लेट से कटेगा इन कंपैरिजन ऑफ ब्लेड। ब्लेड में क्यों, क्योंकि ब्लेड का सरफेस एरिया बहुत कम है तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्ट होगा। और वही चीज़ चाकू की बात करें, नाइफ़ की बात करें, तो उसका एरिया ब्लेड के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, थोड़ा लेट लेगा, मतलब उससे जल्दी नहीं कटेगा। तो ये चीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। इसीलिए क्या होता है ना कि नेल या तो पिन, जो पेपर पिन जो नोटिस बोर्ड में आप काट रहे थे, इसलिए उसका जो फ्रंट पार्ट है कुछ इस टाइप से नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना कम करोगे उतना ईजिली वो
नीचे जाएगा उतना ईजिली, मतलब उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बनेगा जिससे वो मतलब किसी भी सरफेस पे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए नेल को उस तरीके से शार्प बनाया जाता है, फिर चाकू को शार्प बनाया जाता है, ब्लेड को शार्प बनाया जाता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि प्रेशर उस पर ज़्यादा पड़े, एरिया सरफेस एरिया कम हो तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़े। तो ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यदि हम एक मैथमेटिकल एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हम इस पर करें तो देखो न्यूमेरिकल क्या है। एक न्यूमेरिकल को समझते हैं इसी पे। मान लो हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब या तो हाँ क्यूब है, कुछ इस टाइप का शेप का, आयरन का है। ठीक है, तो आयरन का है तो देखो दो तरीके से उसको हम रखेंगे। क्यूब जो है कुछ इस टाइप से है, ये देखो इस टाइप से, ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा इसको, दिस वन, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तीनों चीज़। तो इसका डायमेंशन जो होगा वो डायमेंशन कुछ हम यहाँ पे डायमेंशन यदि लिखें तो होगा, डायमेंशन इसका ले लेते हैं, डायमेंशन 40 इंटू 20 इंटू 10, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इतना तीनों चीज़। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ ये होगा एल, ये होगा बी, ये होगा एच, ये तीनों चीज़ हम ले लिए इसका। तो इसको हम किसी प्लेस पे या तो सेंड पे, मान लो सेंड में ही, सेंड पे इसको वर्टिकली हम खड़ा करें, तो खड़ा करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्ट करेगा, और यदि इसको वर्टिकली इस तरीके से रखें तो प्रेशर कम एक्ट करेगा। बट न्यूमेरिकली हमको ये शो करना है, न्यूमेरिकली बताना है कि ऐसा होता है तो होता है, तो दिखाओ इसको किस तरीके से होता है। तो देखो हम सबसे पहले वर्टिकली बात करें इसको, तो वर्टिकली तुम रखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखाना पड़ेगा। इसका डायग्राम में भी देख लो, यदि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस टाइप से दिखाना पड़ेगा, ये देखो इस टाइप से, और फिर इसको ऐसे, इसको डायग्राम से बना के दिखा देना है। ये देखो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकली रखें तो ये 20 है, ये 40 है, और ये कितना है 10 है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी हो, सेंटीमीटर में ही है, ये किस में है, सेंटीमीटर में। चलो सेंटीमीटर में ले रहे हैं, सब सेंटीमीटर में। तो ऐसे कंडीशन में इस ब्लॉक का जो मास है वो दिया हुआ है 5 kg। इस मास का ब्लॉक कितना है, 5 kg, और ये डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। तो देखो ऐसे कंडीशन में हमारा ये दो चीज़ एक्ट कर रहा है इस पर, ब्रेथ और हाइट, इस सरफेस को वही ना टच कर रहा है, लेंथ तो इसका टच नहीं कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में हमको इसका क्या निकालना है, थ्रस्ट सबसे पहले निकाल लो, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट जो होगा ये तो फोर्स है, और फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ये नीचे की तरफ लग रहा है तो ग्रेविटी लग रहा है यहाँ पे। तो मास कितना है 5 एंड ग्रेविटी कितना होगा 9.8। इसको कैलकुलेट करो तो ये मिल जाएगा हमको कितना, 49 न्यूटन। दिस वन फोर्स मिल गया, मतलब थ्रस्ट मिल गया। अब हमको क्या करना है, थ्रस्ट जब मिल चुका है तो अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ साइड कितना होगा, एरिया इसका देखो, एरिया, तो एरिया विल बी दिस वन, ब्रेथ इनटू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो ये अभी तो हाइट का जैसा, लेंथ जो सो हाइट के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब हमको यहाँ पे जो डायमेंशन मिल रहा है ये दोनों मिल रहा है, तो जो भी है इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है यहाँ पे, तो दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। कितना होगा 20 इंटू 10, कितना मिल जाएगा 200। ठीक है, 200 मिल गया, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वन मिल गया। इसको यदि मीटर में हम कन्वर्ट करें तो कितना मिलेगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर दिस वन। तो एरिया भी मिल गया हमको। अब हम लोग को क्या करना है, प्रेशर निकाल देना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर नेट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया। थ्रस्ट फोर्स है, ठीक है, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट मेरा कितना निकला हुआ 49 न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 0.02। इसको कैलकुलेट करने से हमारा रिजल्ट आता है 2450 दिस वन न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल में आ रहा है। कितना पास्कल में आ रहा है, 2450 पास्कल दिस वन, ये वैल्यू आया हमारा। अब नेक्स्ट कंडीशन वर्टिकल का है, ये हॉरिजॉन्टल का है। ये तो वर्टिकल का हो गया, देखिए हम लोग कितना है 2450 पास्कल। अब यदि हम वर्टिकली इसको रखें
तो वर्टिकली में क्या आएगा रिजल्ट, वर्टिकली में जब कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट आता है 612 न्यूटन। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 612 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब 612 पास्कल के बराबर आएगा आपका। ठीक है, मतलब जब ये वर्टिकल इस टाइप से रखते हैं ना, इस टाइप से, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से ही आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने का तरीका तो बता चुके हैं हम आपको। तो इस टाइप से में क्या होगा, आपका ये वाला आ जाएगा 40 यहाँ पे लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा, ये 20 लेना पड़ेगा। तो मतलब आपका कुल मिला के जो डायमेंशन यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा कितना, 40 इंटू 20, मतलब आपका आ जाएगा एरिया जो है वो आ जाएगा 800, दिस वन। ठीक है, एरिया आ जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0.08 मीटर स्क्वायर, दिस वन, ये चीज़ आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई एरिया। और फोर्स कितना आएगा, फोर्स तो चेंज नहीं होगा क्योंकि फोर्स विल बी सेम। दोनों ही कंडीशन में आपको फोर्स जो ये बॉडी लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा, F इज इक्वल्स टू 49 न्यूटन, 49 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, मतलब थ्रस्ट उस पर वही लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो क्या होता है, थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, थ्रस्ट 49 डिवाइड बाय 0.08, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट आता है 612 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 612 पास्कल, दिस वन। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख सकते हो कि वर्टिकल उसको हॉरिजॉन्टल रखे जब उसको, मतलब उस सरफेस एरिया को ज़्यादा ले रहा था, और वर्टिकल रखे तो सरफेस एरिया को कम ले रहा था। तो दोनों ही कंडीशन में मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि देखो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए और ये है वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल में आपका एरिया कम लेने से प्रेशर ज़्यादा पड़ा, और ये हॉरिजॉन्टल में प्रेशर कम पड़ा। तो मैथमेटिकली भी इसको हम लोग समझ लिए कि किस कंडीशन में आपका प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और किस कंडीशन में प्रेशर कम पड़ रहा है। तो ये चीज़ है थ्रस्ट और प्रेशर। ठीक है, तो क्या है, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। थ्रस्ट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स, सिंपल ऐसे माइंड में रखना कि थ्रस्ट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, एंड प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इफ एरिया विल इंक्रीज देन प्रेशर डिक्रीज, इफ एरिया डिक्रीज देन प्रेशर इंक्रीज, एंड देन मतलब एरिया के घटने से प्रेशर बढ़ेगा और एरिया के बढ़ने से प्रेशर घटेगा। ठीक है, एरिया घटाओ प्रेशर बढ़ेगा, इसको बढ़ाओ प्रेशर घटेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर।